A very charming good morning, one and all. Today we will continue our pact with the sun. Open your chapter number 6, The Monkey and the Crocodile. ये स्टोरी आपने बचपन में बहुत बार सुनी होगी. A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. एक मंकी फ्रूट ट्री पर रहता था नदी के किनारे. He made friends with a crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. He made friends, वो उसने दोस्ती की क्रोकोडाइल से और उन्हें गेव हिम और उसे दिया डिलीशियस फ्रूट्स देता था खाने के लिए और उसकी वाइफ के लिए भी भेजता था. दे मेट रेगुलरली एंड टॉक, वो रेगुलरली मिलते थे और बातें करते थे. द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. मंकी ट्री पर रहता था और क्रोकोडाइल जो था वो ग्राउंड में रहता था. Once, on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruits. Once, एक बार की बात है, on the bank of river, नदी के किनारे, a monkey made a home. मंकी ने घर बनाया for himself, अपने लिए, in a tree, एक पेड़ पर, laden with fruit, जो कि फ्रूट से भरा हुआ था. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruits of his choice. He lived in it happily, वो उसमें खुशी खुशी रहता था और खाता था अपना दिल भरकर, मन भरकर, जो भी फ्रूट उसे पसंद आता था, जितना भी वो उतने फ्रूट्स खाता था. द मंकी वॉज हैप्पी, मंकी बहुत खुश था. बट लोनली, लेकिन अकेला था. एंड वॉन्टेड, और चाहता था अ कंपेनियन टू टॉक टू, एक साथी जिससे वो बातें कर सके. एंड शेयर द फ्रूट्स विथ, और उसके साथ फ्रूट्स शेयर कर सके. बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन देयर वॉज नो वन, वहाँ पर कोई नहीं था. अराउंड मीन्स चारों तरफ. नॉट इवन अनदर मंकी, यहाँ तक कि कोई दूसरा मंकी भी नहीं था. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. टिल वन डे, एक दिन क्या हुआ, जब तक मतलब एक दिन क्रोकोडाइल अपीयर ऑन द रिवर साइड, एक क्रोकोडाइल रिवर साइड वहाँ पर अपीयर हुआ, मतलब पहुँचा, वहाँ पर दिखाई दिया. हेलो देयर सेड द मंकी, मंकी ने उसे कहा हेलो. डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या आप इस रिवर में रहते हैं. वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स, क्या आप कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करेंगे. गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, क्रोकोडाइल ने रिप्लाई किया पोलाइटली में, शांत स्वभाव से. गुड मॉर्निंग. आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. उसने क्या कहा, आई डिड कम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ, इन सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्च में, फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, एंड माई वाइफ, और मेरी वाइफ के लिए. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. ओके, अगर आप मुझे कुछ फ्रूट्स ऑफर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपसे मिलके भी अच्छा लगेगा. द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन. मंकी ने प्लग्ड मीन्स तोड़ा, सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, पास की ब्रांच से, और उन्हें नीचे फेंक दिया. द क्रोकोडाइल फाउंड दैम डिलीशियस, क्रोकोडाइल ने को वो डिलीशियस लगे, डिलीशियस मीन्स टेस्टी लगे. थैंक्स ही सैड, उसने कहा धन्यवाद. मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, ओके, क्या मैं नेक्स्ट विजिट पर कुछ और भी ले सकता हूँ. सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक, एंड सम फॉर योर वाइफ टू. उसने कहा यस, वास्तव में ले जा सकते हो जितना आपका मन करे, और फिर अपने लिए तो ठीक है, अपनी वाइफ के लिए भी आप ले जा सकते हो. सेड द मंकी, मंकी ने कहा डू कम अगेन, दोबारा आना. आई एम रेदर लोनली हेयर, अब मैं यहाँ फिर अकेला रह जाऊँगा. द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज हॉर्स थ्रू डाउन. क्रोकोडाइल विजिटेड मीन्स आता था वहाँ, द मंकी, मंकी के पास रेगुलरली, लगातार आने लगा, और वो क्या करता था वहाँ से फूड, एट द फ्रूट्स, फ्रूट्स खाता था, विच हिज हॉस्ट थ्रू डाउन. हॉस्ट मीन्स क्या होता है, हॉस्ट मीन्स जैसे मंकी हो गया, जब आप किसी के घर मेहमान जाते हो तो आप गेस्ट होते हो, और जो आपको कि मेहमान नवाजी करता है, जिसके घर आप जाते हो, वो आपका हॉस्ट होता है. तो जो हॉस्ट, उसको कहते हैं हॉस्ट थ्रू डाउन, जो कि वो मंकी नीचे फेंक देता था. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, वो कुछ ले जाता था अपने घर वाइफ के लिए. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, मंकी और क्रोकोडाइल अब बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे. दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वो आपस में बातें करते थे और कभी भी बातें करते करते थकते नहीं थे. They talked about the birds and animals, about the village nearby, and the difficulties villagers faced in raising good crops for the lack of rain. वो आपस में किस बारे में बात करते थे. They talked about birds, animals के बारे में, birds के बारे में, अपने आसपास के गाँव के बारे में, वहाँ जो डिफ़िकल्टीज़ थी विलेजर्स को
जो फेस करनी पड़ती थी, जैसे कि बारिश ना होने की वजह से, पानी की कमी से क्रॉप्स नहीं हो पाते थे, इन सब विषयों पर वो बातें करते थे। वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल स्टेड विद मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। ओके, एक दिन द क्रोकोडाइल स्टेड, क्रोकोडाइल ठहर गया विद मंकी, मंकी के साथ, लॉन्गर देन यूजुअल, जितना वो डेली रुकता था उससे थोड़ी ज़्यादा समय तक वो वहाँ पर रह गया। हिज वाइफ वॉज अनॉयड, उसकी वाइफ बहुत गुस्सा हुई। वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैज्ड। वो अकेले, वो गुस्सा कर रही थी, इंतजार कर रही थी, बार बार इंतजार कर रही थी, और अकेले, हैज्ड मीन्स जो अभी अभी जो उनका क्रोकोडाइल बेबी हुआ था उसको अकेले मैनेज करने में वो परेशान हो रही थी और गुस्सा हो रही थी। शी सैड, उसने कहा, हु इज़ दिस फ्रेंड, ये कौन सा फ्रेंड है, ऑफ योर्स, तुम्हारा, यू आर सो फॉन्ड ऑफ, जिसको आप इतना पसंद करते हो कि आपको, मतलब जैसे हम लोग घर में गुस्सा करते हैं ना कि घर के काम से कोई मतलब नहीं है, बच्चों से कोई सेंस नहीं है, इसी तरीके से वो उस पर गुस्सा होती है। ओह, ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, उसने बताया बहुत ही नाइस मंकी है। ही रिप्लाइड, ही लाइव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो फ्रूट ट्री पे रहता है। ही सेंड फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वो आपके लिए भी डेली फ्रूट्स भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज, डू यू, तुम कभी एक्सेप्ट कर सकते हो क्या, आप कभी सोच भी सकते हो कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, मैं पेड़ पे तो चढ़ नहीं सकता, तो मैं इतने अच्छे टेस्टी फ्रूट्स कहाँ से लाता हूँ, वो मंकी मुझे देता है। अ नाइस मंकी, आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस स्क्रम्स, जो वो वाइफ जो है वो कहती है वास्तव में वो बहुत ही अच्छा मंकी होगा, आई एम श्योर। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे, मुझसे पूछोगे, दिस मंकी शुड बी माई फूड, तो क्या वो मंकी मेरा फूड बन सकता है। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसका हार्ट खाना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, कि अगर मैं तुमसे मांगूँ तो क्या तुम मुझे उसका हार्ट ला के दे सकते हो, मंकी ला के दे सकते हो खाने के लिए। वॉट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल गुस्सा होता है, चिल्लाता है, कहता है कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता। दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। ओके, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मतलब ओकेजनली मैं उस मतलब अपना टेस्ट चेंज कर लूँ, अपने फ्रेंड को मार करके तुम्हारे ले ले आऊँ। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर द वाइफ, वाइफ ऑर्डर देती है गुस्से में, नो यू हैव टू ब्रिंग हिम हेयर, आप उसे यहाँ लाना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर डिक्लेयर द हस्बैंड, तो हस्बैंड क्या कहता है, अच्छा जैसे कि तुम उसे खा जाओ, नेवर, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। हस्बैंड रिप्लाइड, नेक्स्ट, his wife was furious and she dived into a hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. Okay, his wife was furious, उसकी वाइफ जो थी बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थी, उसने क्या किया, शी डाइव, उसने अपने आप को डुबा के रखा और अपने आप को पानी के अंदर छिपा लिया और अपने छोटे बेबी को वहाँ पर फादर के पास छोड़ के आई। द क्रोकोडाइल वॉज इन द सीरियस डिलेमिया, जो क्रोकोडाइल था वो वाकई घबराया हुआ था। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, वो अपनी वाइफ को भी प्यार करता था और अपने दोस्त को भी बहुत पसंद करता था। मीन्स वो समझ नहीं पा रहा था कि किसका साथ दें। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, फाइनली उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी वाइफ का साथ दूंगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, वो क्या कहता है, आखिर ये मेरी लाइफ पार्टनर है, मुझे इसका ही साथ देना चाहिए। आई नो इट इज़ अ सिन टू बिटरली अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये एक सिन मीन्स क्या होता है, पाप है, ये पाप है कि अपने फ्रेंड को इस तरीके से करना, बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, मैं ऐसा करता हूँ, मंकी को अपने घर बुलाता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ऑफर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेट द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, जब क्रोकोडाइल मंकी से नेक्स्ट टाइम मिलने गया तो उसने मंकी से क्या कहा, माई वाइफ, मेरी पत्नी, वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील, वो आपको मील पर बुलाना चाहती है, मील मीन्स भोजन पर बुलाना चाहती है। यू मस्ट कम विद मी टुडे, आपको आज चलना पड़ेगा मेरे साथ। विथ प्लेजर सेट द मंकी, मंकी कहता है, इट्स माई प्लेजर, आई एम नो स्विमर, लेकिन आई एम नो स्विमर, मैं तैर नहीं सकता, बट कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन आपकी पीठ पर मैं चल सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, और वो उस पर बैठ गया। इन द मिडिल ऑफ द रिवर, नदी के बीच में पहुंचकर, वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पर बहुत तेज करंट मीन्स क्या होता है, जो तरंगे, जो पानी में बहाव होता है बहुत तेज था। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड
हिज इंटेंशन। क्रोकोडाइल जो है अपनी इंटेंशन को ज़्यादा देर तक नहीं छिपा सका, क्योंकि क्रोकोडाइल तो जान रहा था कि मंकी का आज आखिरी दिन है, मैं इसे खाने के लिए ले जा रहा हूँ, लेकिन इंटेंशन मतलब जो उसको ले जाने के पीछे जो उसकी मतलब उसकी मनसा थी उसको वो नहीं छिपा सका। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटली, हेजिटेट करते हुए उसने बोला, सॉरी माई फ्रेंड बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू, मैं तुम्हें यहाँ लाया, हेयर टू किल यू, तुम्हें मारने के लिए। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। वो क्या कहता है कि मेरी जो वाइफ है वो तुम्हें बिना खाए, तुम्हारे हार्ट को खाए बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जी नहीं पाएगी, गुड बाय। वो उसे कहता है गुड बाय, अब मैं तुम्हें यहीं छोड़ करके चला जाऊँगा। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस, मंकी जो है वो डर जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है कि अब ये क्या हो गया। बट ही वॉज सेंसिबल, लेकिन वो बहुत ही सेंसिबल था, दिमाग का तेज था। एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज़ की तरह वो भी चालाक था। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने बहुत शांत दिमाग से सोचा। कामली ही सेड, उसने कहा, आई हैड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं कर सकता हूँ कुछ भी आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। यू आर ओनली माई फ्रेंड, आप केवल अकेले मेरे फ्रेंड हो। आफ्टर ऑल वट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, उसने कहा कि मतलब मंकी का जो हार्ट है उसकी कंपेयर उसने किसी के क्रोकोडाइल की वाइफ से किया कि इसमें क्या, बट हाउ फुलिश कुड यू बी, वो कहता है कि क्या मतलब कि आपकी वाइफ के सामने मेरे एक हार्ट की क्या कीमत है, लेकिन आप कितने मूर्ख हो। वाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई डिड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपना हार्ट भी अपने साथ ले आया था। बट वेयर इज़ योर हार्ट, आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, क्रोकोडाइल ने बहुत ही इनोसेंटली मतलब बहुत ही शांत स्वभाव के साथ, इनोसेंटली मतलब जैसे बहुत इनोसेंट निर्दोष होता है जो, जिसको कुछ मतलब पता नहीं होता, बहुत ही शालीनता के साथ उसने पूछा, बट वेयर इज़ योर हार्ट, तुम्हारा हार्ट कहाँ है। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, उसने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ हर समय रहता होगा। ऑफ कोर्स नॉट, इट इज़ देयर ऑन द ट्री, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो पेड़ पर ही रह गया। लेट स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो वापस वहाँ पर तैर के चलते हैं और उसे ले लेते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ जो है वेट कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी, मंकी ने कहा, गेनिंग कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाते हुए कहा कि अरे आपने बताया नहीं, वो हार्ट तो मैं पेड़ पे ही छोड़ के आ गया हूँ, चलो वहाँ जाके वापस ले आते हैं। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, ही इज़ द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने अपने अंदर मतलब बोला कि ओहो कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, अब वो दे लाफ्ड, वो बहुत ज़ोर से हंसे क्योंकि क्रोकोडाइल जो है वापस मुड़ गया और उसको पेड़ की तरफ ले जाने लगा। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पहुंचकर द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री, पेड़ पर कूद गया। एंड हैव्ड अ डीप साइन ऑफ रिलीफ, और उसने बहुत तेज की मतलब गहरी सांस ली। ही प्लग्ड द फ्रूट ऑफ टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग दैम डाउन सेड, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट्स रेदर देन माई हार्ट, और उसने क्या कहा, उसने क्या किया, ही प्लग्ड अ फ्रूट, उसने फ्रूट तोड़े, 1 और 2 कई सारे फ्रूट्स तोड़े उस नियरेस्ट ब्रांच से और नीचे फेंकना शुरू कर दिया। और उसने क्या कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट्स, अपनी वाइफ को ले जाके कुछ फ्रूट्स दो, रेदर देन माई हार्ट, मेरे हार्ट की जगह। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, फ्रेश फूड जो होते हैं वो गुड होते हैं माइंड के लिए और बॉडी के लिए भी। नाउ गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम बुरा ना मानो, वी वॉन्ट मीट अगेन, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम, ये सुनकर क्रोकोडाइल बहुत दुखी हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जेन्युइनली वो समझ गया कि हाँ ये क्या है, और वो अपने घर की तरफ वापस मुड़ गया। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, वो बहुत जल्दी में था कि वो अपनी वाइफ के पास जाकर के ये सारी बातें उसको बताए। ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस प्रॉपरली, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी।